एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग का कलेक्शन कुछ गिवन्स है स्टेटमेंट के थ्रू, आप उसको चेक करना है कि वो सेट्स है या नहीं। हम लोग लेक्चर्स में सेट को जस्टिफाई करने के लिए मैंने डिस्कस किया था। आज देखते हैं कि उसको किस तरह से अप्लाई करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो ऐसा गिवन है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो पहले तो ये सोचना है कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट हमारा कौन सा है जो जे से स्टार्ट हो रही है, तो वो है जून और जुलाई। फिर उसके बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि ये सबके लिए कॉमन है या डिफरेंट है या फिक्स। फिर उसके बाद सोचना है क्या ये फिक्स है या वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। तो जून जुलाई जो है वो फिक्स है, वो सबके लिए फिक्स होगा। तो ये जो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा जो कलेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है वो सेट्स है, ठीक है। क्योंकि जून जुलाई, इससे कौन सा मंथ बनेगा, जून एंड जुलाई, वो सारे के लिए क्या होंगे, फिक्स होंगे, इसलिए ये सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये देखो, अब मुझे इसमें से एलिमेंट्स सर्च करना है। तो मोस्ट टैलेंटेड मेरे हिसाब से तो कुछ और होना चाहिए, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। बहुत सारे राइटर्स हैं इंडिया में और पर्सन टू पर्सन सबका चॉइस डिफरेंट होता है। तो वो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे वेरी कर रहा है, मतलब टैलेंटेड का जो डिफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, देयरफॉर इट इज ए not a set. Next statement, the team of 11 best cricket batsmen of the world. अब मुझे बताओ कि तुम्हारा बेस्ट बैट्समैन क्या है। मेरा कुछ और हो सकता है, आपका फ्रेंड का कुछ और हो सकता है, तो सबका अलग अलग हो सकता है बेस्ट। तो बेस्ट का डिफिनेशन ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, करेगा, वेरी करेगा बेस्ट का डिफिनेशन। तो यहाँ पे ये भी जो स्टेटमेंट में जो कलेक्शन प्रोवाइड किया गया है वो सेट्स नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। तो सारे बॉयज का कलेक्शन वो फिक्स है, सबके लिए फिक्स है। जितने आपके लिए है उतना ही कलेक्शंस आपके फ्रेंड्स के लिए भी है, मेरे लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, सबके लिए। तो वो फिक्स है, वो पर्सन टू पर्सन उसका कलेक्शंस वेरी नहीं कर रहा बॉयज का। इट मीन्स it is a set. Next, collection of all natural number less than 100, ये भी फिक्स है, सबके लिए सेम है। 100 है, लेस देन 100 सबके लिए होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका सेट। A collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं वो फिक्स है, सबके लिए वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ कम लिखेंगे, आपके लिए कुछ ज्यादा लिखे होंगे, वो सबके लिए जो नॉवेल्स है वो क्या है, फिक्स है। देयरफॉर इट इज ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी फिक्स है। इवन इंटीजर्स में क्या होगा, -4 डॉटेड से स्टार्ट करना, -4 -2 0 2 4 डॉटेड। तो ये इवन इंटीजर सबके लिए क्या होगा, फिक्स है। देयरफॉर इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वो भी फिक्स है, सबके लिए कॉमन है, सेट हो गया। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी को, बहुत लोगों को सांप के साथ कोई डर नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है। इट मींस ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डेंजरस वर्ड वेरी करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। देयरफॉर इट इज ए नॉट सेट। तो इसमें से कुछ जो स्टेटमेंट के थ्रू जो कलेक्शन प्रोवाइड किया गया है वो सेट्स है और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का ये सेकंड क्वेश्चन है, ये गिवन है। कुछ सैंपल
ये सैम्बल किस चीज का है, ये सैम्बल हम लोगों ने पढ़ा है, ये बिलोंग्स टू या मेंबर्स, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ का साइन है या एलिमेंट ऑफ का साइन है। तो ये सैम्बल अगर होगा तो मतलब वो एलिमेंट उस सेट का, अगर ये साइन से अटैच होगा अगर कोई एलिमेंट सेट के थ्रू, तो इसका मतलब वो उसका मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे। अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग इस साइन, क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये 5 है, ये 5 है, तो 5 आपको सर्च करना पड़ेगा इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। तो मुझे 5 इसमें सर्च करना पड़ेगा। तो देखो 5 एलिमेंट दिख रहा है, तो ये 5 जो है ये इसका ए सेट ए का एलिमेंट है, तो इसके लिए जो साइन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को सर्च करो इस सेट में, क्या 8 कहीं दिख रहा है आपको? 8 नहीं दिख रहा है मुझे कहीं, तो इट मींस 8 इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट 0, तो 0 सेट ए में इससे पूछा जा रहा है, तो सेट ए में 0 सर्च करो, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इट मींस 0 is a not element of set A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 को चेक करो, 4 सेट्स के अंदर ये सेट के एलिमेंट है या नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे ये एलिमेंट ऑफ सेट A होगा। 5 2 चेक करो, 2 सेट 2 इसका एलिमेंट है, दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट A। और 6 में 10 दिख रहा है आपको कहीं पे? 10 नहीं दिख रहा, तो 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट। तो जस्ट आपको चेक करना है कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं करता है, तो आपको ये सेट में सर्च करना पड़ेगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि वो जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर गिवन होगा, तो आपको रोस्टर फॉर्मेट में चेक कर सकते हो, या उसको थिंक करना कि वो इसका एलिमेंट है या नहीं है, उसके बाद उसका डिसीजन लेंगे। अगर होगा तो ये साइन देना है, अगर नहीं होगा तो इसका एप्सिलॉन का जो बिलोंग्स टू का साइन है उसको क्रॉस कर देंगे ऐसे वर्टिकल लाइन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्मेट। रोस्टर फॉर्मेट में हमको सेट्स को लिखना है। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 चार जो फॉर्मेट दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्मेट में दे रखा है। 2 सिंपली स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको सेट्स प्रोवाइड किया गया है। सारे को रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे एलिमेंट को लिस्ट आउट करनी पड़ेगी, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, x इज एन इंटीजर्स और ये -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा, ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, x -3 से x बड़ा है और 7 से x क्या है? छोटा है। अगर इसको नंबर लाइन सिस्टम पे लिखोगे तो विजुलाइज करना आसान हो जाएगा हम लोग को। ये आपका सपोज 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर अपोजिट डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? 3 से बड़ा, इंटीजर्स है, 3 से बड़ा, इनक्लोज नहीं है, यहाँ पे ओपन है, इक्वल टू साइन होता तो 3 इंक्लूडेड होता, बट यहाँ पे 3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये सारे जो इंटीजर्स हैं वो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ आप ऐसे लिख सकते हो, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रोस्टर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहले भी एग्जाम्पल दे चुका मैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में जो लेस देन 6 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होती है? 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 6 से छोटा बोल रहा है, तो लेस देन 6 यहां तक है।
नेक्स्ट x such that x is 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8. तो टोटल डिजिट कितने होते हैं? टोटल डिजिट जो होते हैं, टोटल डिजिट आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 2 डिजिट का नंबर बनाना है जिसका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. तो पहले तो इसमें से चेक कर लो कि कौन कौन से डिजिट का सम जो हो रहा है वो 8 आएगा. तो कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा है, एक कॉम्बिनेशन तो मुझे दिख रहा है यहां से आपका एक होगा 5 4 और दिस वन. तो कॉम्बिनेशन जो 2 डिजिट नंबर जो है, एक 5 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 6 2, एक कॉम्बिनेशन 6 2 का बना लिया हम लोगों ने. और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है 7 और 1 एंड 7 2 डिजिट. 8 और 0 भी 2 डिजिट का सम आपका 8 गिवन है. बट इससे 0 और 8 से तो पेयर पहले मैंने देख लिया. अब यहां से पेयर जो बन रहा है हमारा 2 डिजिट का जिसका सम, तो एक पेयर आ रहा है आपका 0 8 1 7, नेक्स्ट 2 6. नेक्स्ट जो पेयर जिसका सम 8 आ रहा है वो हमारा क्या होगा? 3 5 और एक पेयर ऐसा 4 4 भी ले सकते हो, इसके साथ कॉम्बिनेशंस बन सकते हो. तो कह रहा है कि x इज 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. x यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इससे 2 डिजिट, इससे दो जो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से बनेंगे? तो यहां से थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा. यहां से जो डिजिट बनेगा वो कौन सा डिजिट होंगे बताओ? एक तो बनेगा 08 और एक होगा आपका 80. तो 08 तो 1 डिजिट नंबर है, तो इससे एक डिजिट ही बनेगा. वो कौन सा बनेगा? इससे एक बनेगा 08 लिख सकते हो या 80 लिख सकते हो. तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है. तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे. इससे दो नंबर बनेंगे 1 7 और 7 1. इससे दो नंबर कौन कौन से बनेंगे? 6 2 62 और 26. सेम 35 53 और इससे सिर्फ 44. तो 2 डिजिट नंबर सच दैट जिसका सम जो होगा 8 होगा, वो सारे डिजिट्स कौन कौन से होंगे? तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो. तो रोस्टर फॉर्मेट में कौन कौन से नंबर आ गए? 80 17 71 62 26 53 35 एंड 44. ये सारे जो सेट्स हैं ये रोस्टर फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गई. नेक्स्ट, x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60. जो 60 का पहले तो प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए. तो डिवाइजर किसको बोलते हैं? वो नंबर जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो. तो या तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो या तो ऐसे चेक कर सकते हो. तो 60 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 टाइम्स में जा रहा है. इट मींस ये 30 2 15 3 और ये 5. अब इसमें से चेक कर लो कौन कौन से प्राइम नंबर है इसमें. तो इसका जो प्राइम नंबर एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है. 3 प्राइम नंबर से मिलकर बना है. तो इसका जो डिवाइजर होगा x है प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. तो प्राइम नंबर जो होगा वो जिससे बना होगा वो सारे नंबर्स होंगे. तो d सेट का जो एलिमेंट होगा वो होगा 2 3 और 5. सारे डिवाइजर नहीं लिखने, प्राइम डिवाइजर. तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया. ये 3 प्राइम नंबर से मिलकर ये 60 बना है. तो ये हमारा 2 3 और 5 हो. नेक्स्ट, E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से वर्ड है? तो यहाँ पे देखो. अब इसमें ये ध्यान रखना कि रिपीटेड वर्ड को हमको लिखना नहीं है. टी है सही है, R I G O N, O रिपीट हो रहा है तो इसको डिस्कार्ड कर दो. जो रिपीट हो, क्योंकि रोस्टर फॉर्मेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होते, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे. M चलेगा, E होगा, T ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, नहीं यूज करना है, E यूज नहीं करना है.
ठीक है। तो हमारा जो इसमें से जो सेट्स आएंगे, इस सेट का एलिमेंट कौन कौन सा होगा? टी आर आई जी ओ एन एम ई टी ऑलरेडी हो चुका है, और ये क्या होगा? वाई। तो इफेक्टिव जो लेटर है रोस्टर फॉर्मेट में, इफेक्टिव लेटर जो है वो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये सारे लेटर से ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होना है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में बी सही है, ई भी ले सकते हैं। देखो टी एक बार यूज हो चुका है, दोबारा टी यूज नहीं करना है। ई ऑलरेडी यूज हो चुका है, ई। तो इसका जो रोस्टर फॉर्मेट में जो एफ का होगा वो क्या होगा तुम्हारा? बी ई टी आर। ठीक है, तो ये सारे सेट को रोस्टर फॉर्मेट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया होगा। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्मेट में सारे सेट्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग को क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है वो सारे एलिमेंट का, ठीक है, और वो सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के थ्रू उस सेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट में दिखा हुआ 3 6 9 12, 3 6 9 12। इसमें क्या खास प्रॉपर्टीज है? 3 6 9 12, ये 3 का मल्टीपल है। 3 का टेबल अगर देख रहे हो तो 3 6 9 12, बट पूरा टेबल नहीं है, लिमिटेड है। कहां से कहां तक है? फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है 3 6 2 9। अगर इसको पैटर्न के रूप में देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है 3:1, 3:2, 3:3, और ये क्या दिखा है? 3:4। ठीक है, तो 3 फिक्स है। वेरी कौन कर रहा है? 1 2 3 4। वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से 4 तक। अब यहाँ पे लिखना हमारे लिए आसान हो गया। तो हम x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3n, और n का वैल्यू क्या लिख सकते हो? n का वैल्यू 1 2 3 4, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। या अगर हम लोग और भी तरीके हैं, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n इज नेचुरल नंबर n लेस देन 5, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो 3n सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n लेस देन 5। तो ये भी इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखता है। तो 3 मैंने बता दिया, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि सबका आंसर सेम हो, आंसर में भी वेरी कर सकता है रोस्टर फॉर्मेट में, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। आपको ऐसा लिखना है कि यूनिकली वो डिफाइन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 2 4 6 2 4 8 16 32। देखो ये 2 का स्क्वायर है, फिर 2 पे पावर 3 हो रहा है, ये 2 पे पावर 3 हो रहा है, 2 पे पावर 4 हो रहा है, ये 2 पे पावर कितना आ रहा है? 5। तो पावर इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? x such that x is equal to 2 to the power n, n is the element of natural number, और n की वैल्यू लेस देन 6 होनी चाहिए। बस, और भी तरीके हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 to the power n such that n is the element of natural number n less than 6। तो उनमें से कोई भी आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। 5 25 125 625, सेम ऊपर वाला पैटर्न दिख रहा है। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, और 5 पे पावर 4। ठीक है, सेम वेज x such that x is equal to 5 पे पावर n
n इज ए नेचुरल नंबर, n की वैल्यू लेस देन 5 है। सिमिलरली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 टू पावर n, n इज ए नेचुरल नंबर और n लेस देन 5। नेक्स्ट 2 4 6 डॉटेड करके है, तो ये इवन नंबर है बट पूरा इवन नंबर नहीं है, पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव इवन नंबर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। या 2n के फॉर्म में लिखना है तो एक तरीका ये भी है, ऐसा लिख सकते हो 2n, n is a natural number। नेक्स्ट 1 4 3 और लास्ट में 100 है ये। ठीक है, ये 100 है। तो हमारा जो है ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है। तुम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कैसे क्या कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और ये 10 का स्क्वायर लास्टली, तो यहां से हमारा जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, वेरी कौन कर रहा है? 2 ऊपर वाला पावर फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है? वेरी जो कर रहा है जिसका वैल्यू चेंज हो रही है उसी को वेरिएबल लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरी कौन कर रहा है? पावर वेरी कर रहा है 1 2 3 4, तो 5 को फिक्स रखा है, पावर को सिर्फ n से डिनोट किया है। ठीक है, वेरिएबल से डिनोट किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ वेरिएबल कौन सा लिया है? n लिया है। तो यहाँ पे भी वो चीज को फिक्स रखना है जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हमको वेरिएबल उसी को कंसीडर करेंगे जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो 1 2 3 10 है, तो हम लोग का जो बेस का वैल्यू वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू n टू द पावर n का स्क्वायर, और n की वैल्यू जो हो रही है वो नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू लेस देन 11 है, 11 से छोटा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब होगा कि 10 इंक्लूडेड होगा, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। या दूसरा तरीका मैंने बताया ही है कि डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये n स्क्वायर लिख सकते हो सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर और n लेस देन। तो ये रोस्टर फॉर्मेट से सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्जन है। समझ में आ गया होगा सबको। ध्यान रखना है कि वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो वेरिएबल वही होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे पावर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी पावर चेंज हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल चेंज हो रहा है 1 2 3 4, तो जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर करें। यहाँ पे इसको जैसे अगर देखोगे इवन नंबर को, तो ये क्या हो रहा है 2:1 2:2, ये क्या है 2:3 अप टू 1 ऐसे हो रहा है। तो यहाँ 2 फिक्स है, 1 2 3 सेकंड जो मल्टीपल है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 हम लोग देखते हैं x such that x is an odd integer। तो ऑड इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑड इंटीजर के लिए मैंने क्या, तो ऑड का मतलब क्या होगा? ऑड इंटीजर से पहले तो ये सोचो ऑड इंटीजर कौन कौन से हमारा है। तो ये अगर नेगेटिव में जाओगे तो ये डॉटेड से स्टार्ट करना पड़ेगा, -3 -2 -1 1 3 5 डॉटेड। ये सारे ऑड इंटीजर को हम लोग लिस्ट आउट कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे नंबर होंगे बट हम लोग सबको नहीं लिख सकते, तो हम लोग डॉटेड से, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर्स -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये नंबर सिस्टम में 0 होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 इधर आएंगे तो -1 -2 -3। अब यहाँ देखो -1/2 का मतलब क्या हो गया? -0.5 और इसका मतलब 4.5। तो ये हमारा जो लेटर है वो नंबर जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, सॉरी यहाँ नहीं, -1/2 यहाँ पे लाई कर रहा होगा और 4.5 कहीं इसके मिडिल में लाई कर रहा होगा, ये 4.5 है। तो इसके बीच का जो हमारा जो इंटीजर्स है वो कौन कौन से हैं? तो ये इंटीजर्स आपको दिख रहा है, ये सारे इंटीजर, इसको लिस्टेड कर दो। तो ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट, x such that x is an integer x square is less than 4।
जिसका स्क्वायरिंग करने पे उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, इंटीजर्स लेनी है सारे, जिसकी वैल्यू स्क्वायर करने से लेस देन 4 होना चाहिए। तो हम लोग इंटीजर लेना शुरू कर, तो पॉजिटिव में लेना है, कुछ नेगेटिव में भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं और यहाँ x स्क्वायर इज लेस देन 4 लिखना है। तो इंटीजर्स में आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से हम लोग मूव करेंगे। तो मान लीजिए सपोज 0 यहाँ पे लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है आपका 9। माइनस में जाओ, -1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1, -2 का -2 का स्क्वायर देखो कितना आ रहा है आपका 4, -3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9। तो मुझे कहां से कहां तक को आपको चेक करना है, तो हमारा जो होगा ये लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो 4 इंक्लूडेड होगा, मतलब यहां से यहां तक। तो इसके रिस्पेक्ट में जो x की वैल्यूज है वो इंटीजर कौन कौन से है, तो ये इंटीजर्स की वैल्यू कौन सी होगी दिस। तो यहाँ पे जो हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा आपका -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये हमारा लिस्ट आउट किया हुआ। नेक्स्ट, dx इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में कौन कौन से वर्ड लेटर्स हैं इस लॉयल वर्ड में, तो L O Y, देखो ये ले सकते, ये ले सकते, ये ले सकते, ये लेंगे, और ये L रिपीट हो रहा है तो ये नहीं लेना, ठीक है। X says that the month of the year not having 31 days, तो आपको लिखना होगा कि 31 डेज वाले मंथ कौन कौन से नहीं होंगे, ठीक है। 31 डेज वाले मंथ कौन कौन से नहीं होंगे, तो सारे मंथ का नेमिंग लिखना पड़ेगा। तो आपका कहां से होगा, फरवरी, मार्च नहीं, अप्रैल होगा आपका, मई नहीं, जून होगा। इस तरह से आप चेक कर लेना कि जो भी नंबर्स हैं जिसको चेक करके आप लिख सकते हैं और सबको लिस्ट आउट कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें रह गया मुझे, इसका एक पार्ट और है, पाई वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो फिफ्थ वन वाला आप लोग देख रहे हैं, x इज अ कांस्टेंट,
Fifth one, x such that x is a constant in English alphabet which precedes k. k के पहले सारे constant x such that consonant हाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 देखिए। इसका 5f such that x is a consonant in English alphabet which precedes k। precedes का मतलब होता है पहले, उसके पहले k के पहले जितने भी अल्फाबेट्स हैं कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स हैं उसको हम लोग को राइट करना है। तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, a नहीं होगा क्योंकि ये वॉवेल्स है, तो b होगा, c होगा, d होगा, e नहीं होगा ये वॉवेल है, तो f होगा, g h i नहीं होगा, j होगा। ये सारे जो हैं कॉन्सोनेंट हैं प्रोसीड्स के, ठीक है। और ये बच गया था, इसमें फरवरी है, अप्रैल, जून, जुलाई, इसमें भी लिख लो, सितंबर होगा और 1 नवंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम आपका खत्म करें। Question number 6. Match each set on the left in the roster form in the same with the set of the right described with the set of। Question number 6, इसमें हम लोग को मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। इधर रोस्टर फॉर्मेट में गिवन है, इधर आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको सेट्स गिवन है। तो आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैच करवाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर्मेट से सिंपल है कि आप सेट बिल्डर फॉर्मेट को रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देख लो, ठीक है। तो पहला देखते हैं, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर कौन था? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 and 3, तो इसका जो एलिमेंट आ रहा है वो 2 and 3 है। नेक्स्ट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 3 5 7 9। लेस देन 10 बोल रहा है तो ये हमारा आ जाएगा। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो 6 से छोटा होगा। 6 का डिवाइजर कौन किससे डिवाइजर होगा? 1 होगा, 2 3 एंड 6। और ये मैथमेटिक्स, तो इसमें कौन कौन सा है? m होगा, a होगा, t h e, फिर m को डिस्कार्ड करेंगे तो रिपीटेड हो जाएगा, a भी डिस्कार्ड करेंगे, t भी डिस्कार्ड करेंगे, i c और s, ठीक है। तो हमारा आ गया m a t h e i c s, ठीक है। रोस्टर फॉर्मेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो आप इजीली मैच करवा सकते हो। देख लो कौन किस में आ रहा है, तो 1 2 3 और 6 c 2 and 3 A these options। नेक्स्ट मैथमेटिक्स से मैच कर रहा है, और ये आपका 1 3 5 7 9 ये B से मैच कर रहा है। तो हमारा हो गया कंप्लीट, बस इतना ही करना है।